अस्सलाम वालेकुम। रेज़न आर्ट के थर्ड लेसन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो बेसिकली मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ज्वेलरी के बारे में। तो ज्वेलरी के मैं मोल्ड्स तो आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से ही। तो आज मैं उसकी फिलिंग, उसकी कास्टिंग मैं आपको बताऊँगा कि ज्वेलरी के मुख्तलिफ़ स्टाइल की किस तरह कास्टिंग की जाती है मोल्ड्स में, और मेरा तरीक़ाकार किस तरह होता है, किस तरह उसकी शाइन, उसकी क्वालिटी, उसके डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरे काफ़ी फेमस डिज़ाइन चल रहे हैं। तो आज उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैं उसको वो डिज़ाइन बनाता हूँ और उसकी शाइन लॉन्ग लास्टिंग किस तरह बरकरार रहती है। तो वो जो ट्रिक है बेसिकली आपको पहले भी बता चुका हूँ। कास्टिंग कोई मुश्किल मरहला नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर वाइज आप उस चीज़ को किस तरह कर सकते हैं, उस मरहले को किस तरह अबूर करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं स्केल सेट किया है। तो स्केल में आपको मैं बता दूं कि सबसे अहम जो चीज़ है वो आपकी मेजरमेंट है रेज़न की और आईसो पर वो सॉरी इसकी हार्डनर की। तो रेज़न और हार्डनर आपने बड़े अच्छे से एग्जैक्ट दोनों की वो कम्बिनेशन जो है आपने सेट करके उसकी वो मिक्सिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा 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 आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कप जो लेना है उसमें आपने हार्डनर डालना है। सबसे पहले क्या चीज़ आपने डालनी है, हार्डनर। ये किसी ने आपको नहीं बताना, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरे पास हार्डनर है, तो ये हार्डनर मैं सबसे पहले अंडेलूँगा इसमें आपका जो सामने नज़र आ रहा है कप में। तो ये 70 ग्राम इसमें मैंने हार्डनर पहले डाला है। तो ये अभी और मैं इसकी मिकदार डाल रहा हूँ। मैं अपने काफ़ी ज़्यादा इसमें मोल्ड्स के वो डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, तो उस लिहाज से मैं उसकी वो उतनी ज़्यादा मिकदार सेट करूँगा ताकि मैं मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकूँ। तो ये तकरीबन 119 ग्राम हार्डनर मैंने पहले डाला है। तो दोबारा मैं आपको तनबीह कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले जब भी कप में या ग्लास में या किसी भी चीज़ में सिलिकॉन के कप में, तो वो उसमें आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले हार्डनर अंडेलना है। तो बेसिकली इसका थीम क्या होता है, हार्डनर जो है वो लाइट वेट होता है, वो थिन होता है, पतला होता है। अभी मैंने उसको कम कर दिया है, 80 ग्राम कर दिया है। तो क्योंकि मेरे कप में वो उतनी मिकदार आनी नहीं थी, क्योंकि 2/1 चलता है, यानी कि एक अगर मैंने 80 ग्राम ये डाला है तो 160 ग्राम मैं रेज़न की मिकदार यूज़ करूँगा। तो ये अभी 160 ग्राम मैं रेज़न इसमें अंडेल रहा हूँ। तो ये देखें कि बेसिकली क्या हुआ कि वो लाइट वेट हार्डनर था, वो नीचे बैठ गया। तो ये थिक है रेज़न, तो ये ऊपर है। अब क्या इसका फंक्शन होगा कि जो थिक है वो ऊपर है और थिन नीचे है। तो थिन अगर ऊपर की तरफ उठेगा तो वो उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बबल्स क्रिएट होने से बचाएगा। अगर आप क्योंकि मैं शुरू में मैं भी इस चीज़ को नहीं जानता था, तो भाई मैंने अपने जो रेज़न जो मैं जिनसे मटेरियल आता है मैं उनकी बुकलेट मैंने देखी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे वो ये चीज़ कॉशन में वो मेंशन की हुई थी कि आपने पहले रेज़न अंडेलना है, तो सॉरी हार्डनर अंडेलना है। तो हार्डनर का जो थिन है काफ़ी और रेज़न काफ़ी थिक है, तो दोनों का जब कम्बिनेशन आप सेट करेंगे, अगर मैं रेज़न पीछे नीचे अंडेलता हूँ तो रेज़न जो है वो नीचे ही बैठा रहेगा, हार्डनर अच्छे से उसमें मिक्स नहीं होगा। ये अभी मैं आपके सामने गोल्ड लीफ है, गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल लीफ आर्टिफिशियल लीफ है। तो क्या है मेरा बेसिकली थीम ये होता है कि इसको मैं सिंपल अब सबसे जो पहली लेयर मैंने जो कास्टिंग करनी है, सबसे पहली जो लेयर सेट करनी है वो मैंने क्रिस्टल रेज़न के साथ ही सेट करनी है। उसमें कोई कलर मिक्सिंग नहीं करनी। हमेशा जब भी मैं करता हूँ कलर मिक्सिंग नहीं करता हूँ। कलर मिक्सिंग करने से क्या होगा कि कलर आपका नीचे बैठ जाता है मोल्ड में। हमेशा याद रखिएगा
कि जब भी कोई भी आपने वो चीज़ क्रिएट करनी है, वो कोई भी ज्वेलरी आइटम क्रिएट, ख़ास तौर पे ज्वेलरी आइटम क्रिएट करनी है, तो उसमें उसके नीचे जो है वो आप क्रिस्टल क्लियर लेयर आप लाजमी बिठाएं। तो जो है इसमें अभी मैंने आपको 3 मिनट का इशारा किया, कम अज़ कम जब इसको हमने 3 मिनट तक मिक्स करना है। तो ये अभी मैं इसमें गोल्ड फॉयल लीफ जो है वो मैं इसमें वो अंडेलने लगा हूँ, उसमें डाल के इसको क्या है कि इसके छोटे छोटे पीसीज हो जाएंगे। तो छोटे पीसीज से इसमें क्या है वो ये काफ़ी अच्छे वो गोल्ड स्टाइल में ब्लिंक करेंगे इसमें मेरी जितनी भी ज्वेलरी में, तो वो काफ़ी खूबसूरती दिखाते हैं। तो इनके साथ साथ में एक सबसे स्पेशल चीज़ है, माराबू की इंक है, डायमंड इंक उसे कहते हैं। तो वो उसका इस्तेमाल भी मैं करता हूँ अपनी काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी के आइटम में। तो वो डायमंड इंक इतनी ज़्यादा ग्लो करती है, इतनी ज़्यादा ब्लिंक करती है कि उसके ब्लिंक करने से ये होता है कि वो उसकी शाइन के साथ साथ उसकी और ज़्यादा खूबसूरती बहाल होती है। तो ये मैं थोड़े मोल्ड के साथ उसके ये आपने कोशिश करनी है इसको गोल्ड फॉयल को किसी भी चीज़ के साथ चस्पा होने से बचाना है। ये मैं अल्कोहल से अब थोड़ा सा साफ़ करूँगा इसको। तो आइसोप्रोपाइल ये मैं लगाने लगा हूँ और आइसोप्रोपाइल से इसको ऊपर से मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो कुछ टिश्यू के साथ भी साफ़ कर लूँगा। तो ये अभी मैं टिश्यू के साथ इसमें से जो गोल्ड फॉयल है वो इसको निकालूंगा, क्योंकि कोशिश करनी है कि जब भी जिसमें कास्टिंग कर रहे हैं तो वो कोशिश करनी है कि वो साफ़ रहे, और जितना साफ़ रहेगा जितनी शाइन होगी उतना ही अच्छी आपकी वो जो है वो कोई भी पीस अच्छा क्रिएट होगा। अब कम से कम 3 मिनट मैंने इसको टाइम देने हैं। तो गर्मी काफ़ी है। अब ये है कि जितना भी इसको आसानी के साथ इसको ज़्यादा शेक नहीं करना आपने, शेक करेंगे तो बबल्स बनते हैं। तो मैं वो बता रहा था आपको कि हार्डनर अगर आप नीचे डालेंगे, सॉरी रेज़न आपका नीचे होगा, हार्डनर ऊपर होगा, तो मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी। मैंने हार्डनर नीचे डाला है, रेज़न ऊपर डाला है, तो मेरी इसकी बड़ी अच्छी मिक्सिंग होती है और बबल्स भी क्रिएट नहीं होते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये सिखाने से, ये डायमंड इंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, माराबू की डायमंड इंक है, ये मैं इसमें इसको भी मैं इसमें डालने लगा हूँ। तो इसके भी काफ़ी चंद ड्रॉप्स जो हैं वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। और इस्तेमाल से क्या है कि ये बहुत ही उसके 4-5 कलर इसके ग्लो करते हैं, ब्लिंक करते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जब ये मुकम्मल होगी उसकी कास्टिंग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी खूबसूरती से इसका जो है वो इसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये मैं इसमें माराबू की डायमंड इंक मैंने इस्तेमाल की है। अब ये इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो 3 मिनट का कम से कम मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे से जो है वो मिक्सअप करना है। तो कोशिश करनी है, आजकल गर्मी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर्दियों में तो आप काफ़ी देर तक उसको रेज़न के मटेरियल को आप जो ये मिक्स किया हुआ है मिक्सचर है इसको काफ़ी देर तक रख सकते हैं, आधे से पौने घंटे तक रख सकते हैं। लेकिन ये गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में आप जो है वो ये अभी मैंने सिलिकॉन ऑयल दिखाया आपको। क्या करना है कि मैंने कोई भी आपके पास ऑयल है, अगर सिलिकॉन ऑयल नहीं भी है, आपने क्या करना है वो ऑयल जो है अपने हाथों को लगा देना है। ये कोई भी नहीं आपको बताएगा, कोई गोरा कोई भी आपको पाकिस्तान में या कोई भी ये बंदा नहीं बताएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हाथों को ऑयली कर लेता हूँ। ऑयल करने के बाद आप इसके ऊपर अपने ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल बेसिकली मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब भी मेरे हाथों के ऊपर रेज़न अगर लगता भी है, आप मेरे देखने के ऑयल लगाने से हाथ कितने शाइन करें, मेरा रेज़न अगर हाथ पे लगता भी है तो वो मेरे हाथ के साथ चस्पा नहीं होता वो, यानी कि रेज़न इतना ज़्यादा ख़तरनाक ये केमिकल है कि ये आपके हाथ को इची कर देता है, काफ़ी ज़्यादा उसको ख़राब करने की कोशिश करता है। और इससे यह है कि आपको ज़्यादातर थिनर से या अल्कोहल से या पेट्रोल से आपको ये बाद में साफ़ करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि आपकी स्मेल काफ़ी आती रहती है। अब मैं ये छोटे ग्लास में, एक छोटे कप में मैंने आपको के सामने डाला है इसको, तो जितने छोटे कप में आप डालेंगे उससे आपको आसानी रहेगी किसी भी जगह कास्टिंग करने के लिए, किसी भी मोल्ड में। तो जितने
कम मिकदार होगी उतनी आसानी से आप उसकी फिलिंग कर सकेंगे, बराबर मिकदार में उसकी फिलिंग कर सकेंगे। तो आप ये देखें कि 3 का कम्बिनेशन किया, क्रिस्टल क्लियर में मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। कोई इसमें कलर की मिक्सिंग नहीं की, कोई इंक का इस्तेमाल नहीं किया। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कलर का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है, कलर आपका नीचे बैठ जाता है, तो वो रेज़न की शाइन उस लिहाज से नहीं आती जितनी शाइन आनी चाहिए। तो मैं आपको गर्मियों के मौसम के बारे में भी बता रहा था कि गर्मियों का मौसम जो है वो कोशिश करें कि गर्मियों के मौसम में जल्द अज जल्द जो है वो इसकी कास्टिंग मुकम्मल कर लें। नहीं तो आप देखिएगा कि 15-20 मिनट बाद आप ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो, उसके काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है कि केमिकल रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो मौसम गर्म होने की वजह से और जल्दी केमिकल रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जल्द अज जल्द उस चीज़ की फिलिंग करें, या उस लिहाज से, क्योंकि मैं तो मेरी एक आदत बन गई, मेरे एक टाइम लिमिट सेट हो गया, तो मैं उस लिहाज से अपना उतना मिकदार क्रिएट बनाता हूँ, तो जितनी मिकदार मुझे ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करें कम से कम उसकी वो मिकदार बनाएं, ताकि जो है आपके वो आसानी से वो जो जितना मटेरियल बनाया वो ज़ाया ना हो सके। तो अगर ज़्यादा हीट भी उसकी बन गई है तो कोशिश करें कि उसके ऊपर, अगर आप देखें कि आपका मटेरियल काफ़ी हीट अप हो गया है, तो उसको जब मोल्डिंग में उसको कास्टिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आपने उसके ऊपर हीट गन का या टॉर्च गन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अभी ये देखिएगा कि मैं जो कास्टिंग कर रहा हूँ ये क्रिस्टल क्लियर हो रही है। इसके बाद ये मैं इसकी पूरी फिलिंग नहीं कर रहा हूँ, यह मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट आगे थोड़ी देर बाद कि मैं जब ये आफ्टर ड्राई ये इसकी पूरी फिलिंग नहीं हुई होगी। इसकी पूरी फिलिंग इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने जो कलर की तय है दोबारा से वो कास्टिंग करनी है। रेज़न में कलर मिक्सिंग करके मैं इसके ऊपर दोबारा इसके ऊपर काम करूँगा, फिर इसके वो मुकम्मल करूँगा। तो ये अपोजिट साइड पे वो उसके वो डिज़ाइन जो सेम उसके साइज़ है उसकी फिलिंग में कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैं जितना भी मटेरियल है मैं उसको अच्छे से इसकी जो है फिलिंग कर लूँगा, ताकि जो है वो आसानी के साथ इसके जो है कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो सके। अब मैं इसमें कोई भी आप मोल्ड में अच्छे से साफ़ होनी चाहिए, कोई भी अगर ज़र्रा या कोई ऐसी चीज़ भी आ गई तो वो उसी में ड्राई होके वो उसका निशान रह जाएगा। तो कोशिश करनी है कि मोल्ड आपकी नीट एंड क्लीन हो। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही लेसन में बता दिया है कि उसको किस तरह साफ़ रखना है और किस तरह उसको साफ़ करने के बाद उसको इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह मैं ये आगे सारी जो है वो फिलिंग करता जाऊंगा। मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड की है तो उसमें मैं आपको ये सारा वो प्रोसेस आगे फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह मैं सारी जो है वो अपने कप में थोड़ा थोड़ा एक सेपरेट कप लिया है, उसमें मैं वो उसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार फिलिंग करके उसको मैं आसानी से वो उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसको मैं आसानी के साथ उसको दे रहा हूँ। ये मैंने एक कोस्टर भी फिल कर लिया है, जो उसकी मिकदार मैंने बना के सेट की हुई है वो मैंने ज़ाया नहीं करने दी, क्योंकि काफ़ी हीट होना शुरू हो गया था। तो काफ़ी 15 से 20 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका था। तो ये गर्मियों का मौसम में काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, तो कोशिश करनी है कि उसको जल्द से जल्द इस्तेमाल करना है। ये अब हीट गन है तो बड़े ही हल्का मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसके करीब नहीं कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप कि अगर मैं ज़रा भी उसके करीब इस्तेमाल करता, बड़ा ऊपर रख के मैंने हल्का हल्का उसके जितने वो हल्के से वो आपने देखा होगा मैं वो प्रामंड में थोड़ा सा हल्का सा उसके बबल्स नज़र आ रहे थे, वो बबल्स मैंने हल्के से ख़त्म किए। इसको ज़्यादा हीट अप नहीं मैंने किया। जितना उसको बचाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सेफ़ रहेगी, मोल्ड आपकी बची रहेगी। वरना आप मोल्ड हीट अप हो गया आपकी मोल्ड ख़राब हो जाएगी, तो इससे बचना आपने।
तो अब ये मैं आपको आगे नेक्स्ट दिखाऊंगा कि किस तरह इसका वो कितनी फिलिंग हुई है। ये मैंने पूरी टॉप बॉटम तक जो है वो उसकी फिलिंग नहीं की, उसकी थोड़ी थोड़ी मैंने लेयर छोड़ी है। वो देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा होगा आपको कि तकरीबन 2 mm के बराबर मैंने उसकी वो आप देख रहे हैं कि डायमंड इंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक कर रही है, कितनी उसकी शाइन ब्लिंक हो रही है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा उसमें स्पार्कलिंग हो रही है, और ये चीज़ ही मेरे वो इस काम को ज़्यादा खूबसूरती लाती है। तो ये देख रहे हैं आपने कि उसकी कास्टिंग कितनी की है, मैंने पूरी बॉटम तक नहीं की। तो आपने बॉटम तक नहीं करनी, तो उसके बाद आपने इसमें कलर की फिलिंग करनी है। तो ये मेरे मैं 6 घंटे बाद दोपहर को मैंने काम किया, तो 6 से 7 घंटे बाद मैंने ये रात के टाइम का काम आपको दिखा रहा हूँ कि रात के टाइम पे ये काम मैंने मुकम्मल किया। और अब नेक्स्ट आ जाए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगला जो काम है कि 6 से 7 घंटे बाद मैं अब इसके काम के ऊपर इसकी कलर की मिक्सिंग करने लगा हूँ। तो कलर की मिक्सिंग मैं जो करूँगा वो आपको दिखाऊंगा किस तरह होती है। तो अभी मैं ये उसी प्रोसेस के साथ करना है आपने कि सबसे पहले क्या करना है, आपने स्केल के ऊपर कप रख के उसके अंदर आपने सबसे पहले हार्डनर डालना है। सबसे पहले नंबर 1 इम्पोर्टेंट पॉइंट, हार्डनर डालना है, यह हार्डनर है। उसके बाद आपने क्या करना है, रेज़न के एक हिस्सा हार्डनर और 2 हिस्से रेज़न के इस्तेमाल करने हैं। जो मेरे पास है बेसिकली अमूमी तौर पे पाकिस्तान में यही अवेलेबल है कि 2 हिस्से रेज़न के इपॉक्सी के और 1 हिस्सा हार्डनर का। तो वो स्केल पे आपको सेट हो जाएगा। आप जब हार्डनर अगर आपने 80 ग्राम डाला है या 50 ग्राम डाला है, अगर 50 ग्राम है तो 100 ग्राम आपने इपॉक्सी इस्तेमाल करना है, रेज़न इस्तेमाल करना है। तो इसका कम्बिनेशन आपने सेट करना है। अब मैं जो है वो उसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ, वीडियो में थोड़ा सा शो नहीं हो रहा, तो उसके बाद कलर मिक्सिंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मिक्सिंग हो गया आती है, तो उसके बाद आपको कलर मिक्सिंग दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको मीका पाउडर का भी इस्तेमाल दिखाऊंगा और जो मेरा अपना होममेड पिगमेंट है वो भी दिखाऊंगा। ये मैं आप देख रहे हैं कि मैं इसको मिक्सिंग कर रहा हूँ। तो अब इसके 2-3 अलहदा पोर्शन बना के मैं उसमें अपने पिगमेंट का इस्तेमाल भी करूँगा और मीका पाउडर का इस्तेमाल भी करूँगा। तो मेरे होममेड पिगमेंट है, तो बड़े अच्छी रिज़ल्ट और उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। और मैं बड़े आहिस्तगी से ये देख रहे हैं कि मैं उसको अच्छे से उसको मिक्सिंग कर रहा हूँ। और मिक्सिंग का टाइम आपको मैंने बताया है कम से कम 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट। उसके बाद आपने उसको क्या, क्योंकि अच्छे से जब मिक्स होगा दोनों केमिकल रिएक्ट करेंगे तो तभी आपका वो अच्छे से काम वो होगा। तो अभी ये इसके बाद में आपको मीका पाउडर का सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि करके, और उसके बाद जो है वो ब्लू कलर में पिगमेंट जो है और उसका भी इस्तेमाल दिखाऊंगा मिक्स करके। इतना मुश्किल काम नहीं है। ये ग्रीन कलर में है, ये मीका पाउडर है, तो इसके मैं मिक्सिंग करूंगा। तो ये एक सादा प्रोसेस है, ये हर इंसान आसानी से कर सकता है। तो दोबारा से जब मैं इसकी वो मिक्सिंग कर रहा हूँ उससे पहले आपने क्या करना है, जो कॉशन है कि सबसे पहले अपने हाथ जो है आपने ऑयली कर लेने हैं। मैं आमतौर पे ग्लव्स, मुझे इरिटेशन होती है ग्लव्स के इस्तेमाल की, तो ग्लव्स इस्तेमाल करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती काम करते हुए। तो आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख़वातीन को जो है वो ज़रूरी तौर पे मैं कहूँगा कि वो ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आप के हाथों को कोई भी ज़्यादा केमिकल रिएक्ट ना करे, कोई केमिकल की वजह से आप हाथ डैमेज ना हो। तो ये अभी मैं ग्रीन मीका पाउडर का इस्तेमाल किया है, उसकी मिक्सिंग करके उसके ऊपर टॉप पे मैं फिलिंग करके दिखाऊंगा आपको कि टॉप पे किस तरह फिलिंग होगी। कोशिश कीजिए कि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि उसकी फिलिंग क्या है कि छोटे एक कप में लेके थोड़ी सी मिकदार लेके उसको
आपने उससे आसानी से फिलिंग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आपने क्या है कि वो जो आइसक्रीम स्टिक है, जो स्टिक होती है, उसके उसके टॉप पोर्शन पे आपने थोड़ा सा पिगमेंट ये रेज़न का मटेरियल ले लेना है और उसके चंद ड्रॉप्स आपने उस बॉटम पे आपने लगाने शुरू कर देने हैं। तो वो भी मैं तरीका आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कोशिश करनी है कि आपकी जो मोल्ड है उससे आउट ना हो आपका जो रेज़िन है। तो उससे आउट अगर होता है तो कोशिश करें फौरी तौर पे उसको टिश्यू से साफ़ कर लें। तो अगर आप टिश्यू से साफ़ नहीं करेंगे तो आपको वो कई बाज़ ऐसी मोल्ड्स होती हैं उसके साथ ही वो चिपक जाता है और उससे मोल्ड डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। अब ये देखिएगा कि ये देखें, मैं स्टिक के साथ उसके चंद कतरे ले रहा हूँ और उसके ऊपर उसकी कास्टिंग कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं आप कि आपने स्टिक के साथ उसके कुछ ड्रॉप्स लेने हैं और उसके ऊपर इसके ऊपर गिरा देने और अच्छे से उसको किनारे की फिलिंग कर देनी है। स्टिक आप उसका जितना स्टिक का किनारा आपके पतला होगा उतना ही आसानी से उसका ड्रॉप गिरने के चांस होंगे, आसानी से उसको वो फिलिंग होगी। तो ये अब मैं इसी तरह फिलिंग का प्रोसेस आपको दिखाता जाऊंगा, करता जाऊंगा। आगे थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो भी मैं करूंगा, तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। जो कॉशन है बेसिकली वही आपको चीज़ सिखाने का तरीका है। अब बाकी आपको प्रोसेस में ये देखने को मिल रहा है कि आपने स्टिक के साथ कर सकते हैं, ये ग्लास के साथ। और आपके टेबल का लेवल जो है कम अज़ कम 4 फीट ऊंचा होना चाहिए। 4 फीट ऊंचा होगा तो उससे ये है कि आपको काम करने में आसानी होगी, आपको देखने में आसानी होगी कि आपका लेवल ऑफ एडजस्टमेंट आसान होगी कि आप उस पे ऊपर उसकी फीलिंग उसको आसानी से उसको देख सकेंगे कि उसके बराबर उसकी कास्टिंग होगी या उसको टॉप उसका लेवल वो आप अच्छे से चेक कर सकेंगे। कोशिश करनी है ख़ास तौर पे कि आपका जो टेबल है जो आपने सेट किया हुआ है वो पूरा लेवल में हो। अगर आपका टेबल लेवल में होगा तो आपकी ये जो जितनी मोल्ड्स पड़ी हैं वो प्रॉपर कास्टिंग में होगी, वरना आपकी जितनी मोल्ड्स पे जो जितनी कास्टिंग करेंगे रेज़न के साथ वो आपकी तिरछी या टेढ़ी होंगी जब भी ड्राई होगी। तो ये मैंने अपना टेबल जो है वो लेवल पे रखा हुआ है, तो लेवल पे रखने की वजह से मेरी कास्टिंग है वो प्रॉपर पूरे दोनों साइडों से बराबर आती है, चारों तरफ से वो बिल्कुल बराबर होती है। तो आप देख रहे हैं इसको, मैं आगे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा वीडियो को। तो ये इसी तरह जितने आप जो आपने कलर मिक्स करने हैं, जो डिज़ाइन आपने जिस कलर से बनाने हैं वो आपने बना लेने हैं अपने लिहाज से। तो उसकी शाइन देख रहे हैं मीका पाउडर की, तो इसकी डबल शाइन इसके मीका पाउडर के साथ और डायमंड इंक के साथ। अब ये ब्लू कलर में, ये ब्लू पिगमेंट भी मेरा होममेड है। इसमें ब्लू पिगमेंट क्या है, ये मीका पाउडर भी है इसमें और इसमें पिगमेंट भी है, दोनों का कम्बिनेशन है इसमें ब्लू में। और ब्लू और ग्रीन का कम्बिनेशन भी अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा कि ब्लू और ग्रीन का कम्बिनेशन आपको कितना प्यारा इफ़ेक्ट देता है इसमें काम में। आप देखिएगा कि ब्लू और ग्रीन का कम्बिनेशन मेरे जो जूलरी की प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडी जो है वो कलर कम्बिनेशन वो शो करता है और बहुत खूबसूरत उसमें वो डिज़ाइन क्रिएट हुआ। कुछ ओशन इफ़ेक्ट भी उसमें क्रिएट हो जाता है। ब्लू और ग्रीन का कम्बिनेशन जो है वो एक ओशन स्टाइल का ये वो कम्बिनेशन सेट करता है। और जब भी कलर की मिक्सिंग करनी है आपने ख़ास तौर पे उसको आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है कि कलर कम्बिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप अगर कोई ख़वातीन हैं तो वो अपने ड्रेसिंग के लिहाज से वो कलर कम्बिनेशन उसको सोच सकती हैं कि क्या कलर कम्बिनेशन है। तो ये आपको जब मैं मोल्ड्स के लेसन में मैं आपको दिखा रहा था तो ये यही इसी चीज़ की फिलिंग की हुई मैंने आपको वीडियोस दिखाई कि वो किस तरह कास्टिंग हुई थी। तो अब ये देखें हार्ट शेप में उसको फिलिंग कर रहा हूँ और बहुत खूबसूरत स्टाइल में वो इसकी क्रिएशन हुई थी।
और उसकी शाइन आप देख रहे थे। अब ये देखें, मैं ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन करने लगा हूँ और कोशिश करनी है। अब मेरे से ज़्यादा मिकदार इसकी अंडेली है, तो आपने कोशिश करनी है कि बड़े एहतियात से उसको आपने अंडेलना है। तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम जो है वो इसकी रेज़न का मटेरियल बनाएं और कुछ ही डिज़ाइन क्रिएट करें। तो मैं एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। ये मेरे से मिकदार ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग होगी, तो उसकी मिकदार को मैं कम कर रहा हूँ। अभी जो स्टिक के साथ भी, आप स्टिक के साथ भी उसको उतार सकते हैं। तो ये स्टिक के साथ मैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा उसका मटेरियल निकाल रहा हूँ। तो ये ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन मैंने किया है, उसको मैं थोड़ा सा उसकी आपस में मिक्सिंग कर रहा हूँ ताकि वो एब्स्ट्रैक्ट इफ़ेक्ट उसका, वो ओशन इफ़ेक्ट उसमें क्रिएट हो। तो ये कुछ इस तरह फीलिंग है। अब मेरे से ये लास्ट जो है वो फीलिंग ओवर हो गई है। क्यों इस वजह से हुई हैं, क्योंकि वो मेरी रेंज से आउट ऑफ स्पेस था। तो वो मेरे से काम करना उस लिहाज से काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उसकी फीलिंग जो है वो मुश्किल हुई है मेरे से। तो अब ये देखिए, मैं जो सिंगल सिंगल पीस हैं टॉप्स के, उसकी फीलिंग मैं कर रहा हूँ। तो डबल कम्बिनेशन कलर में कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, तो इसकी कम्बिनेशन और इसकी फीलिंग पूरी प्रॉपर हो रही है। तो जितनी छोटी कोई भी स्पेस होगी, जितनी छोटी मोल्ड स्टाइल होगा, उसकी कोशिश करनी है आपने स्टिक के साथ उसकी फीलिंग करनी है आपने। तो बहरहाल थोड़ा सा आपको जो मैं तरीक़ाकार आपको बताने जा रहा था, तो मेरा ये तरीक़ाकार है, आपने देख लिया है कि फ़र्स्ट लेयर आपने क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर की आपने बनानी है। और सेकंड लेयर आपने कोई भी कलर कम्बिनेशन आप उसमें सेट कर सकते हैं। आप जो इसमें गोल्ड लीफ है, उसकी गोल्ड लीफ के अलावा आप सिल्वर लीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉपर लीफ भी आते हैं। तो तीनों में से कोई भी लीफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लीफ नहीं भी इस्तेमाल करना चाह रहे आप, उसके वो फॉयल लीफ जो है तो आप नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिंपल वाइट की लेयर डायमंड इंक के साथ, अगर डायमंड इंक नहीं भी है आप, तो सिंपल वाइट रेज़न की, क्रिस्टल क्लियर रेज़न की आप एक लेयर बनाएं और उसके ऊपर कलर कम्बिनेशन का काम करें। हमेशा आपका काम खूबसूरत होगा। और ये ब्लैक पिगमेंट अब मैं बना रहा हूँ और ब्लैक पिगमेंट के साथ मैं आप काम करूँगा। ये होममेड है मेरा, तो इसके साथ भी मैं अब इसकी फिलिंग जो कुछ रह गए हैं, तो मैं इतनी मकदार बनाई है कि मैं जितनी वो अपने पूरे प्रॉपर तरीके से मैं उसकी सब चीज़ों की फिलिंग कर सकूं। तो ये अभी मैं थोड़ी सी आगे फिर मैं ये थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो करूँगा। तो एक जनरल प्रोसेस है, तो बार बार उस चीज़ को मैं बताना, वो एक ही चीज़ उसी चीज़ के बराबर बनता है। तो अब ये मैं इसकी कास्टिंग कर रहा हूँ प्रामेंट की, ब्लैक की फिलिंग कर दी है। उसी में भी प्रामेंट में भी मैंने वही काम किया है कि फ़र्स्ट लेयर मैंने क्या की है, क्रिस्टल क्लियर की है और उसके बाद इसके अंदर मैंने वो बेस जो बनाई है उसकी, वो ब्लैक की बेस बनाई है और बड़ा प्यारा उसका डिज़ाइन क्रिएट हुआ था। मैंने आपको इसकी पिक्चर भी शेयर की थी स्टार्ट पे। तो बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन क्रिएट हुआ। तो आगे मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। तो आगे अब ये देख रहे हैं कि मैं सारे उसी तरह ये ब्लैक कलर में फिलिंग कर रहा हूँ। कुछ जो वो अपने डिज़ाइन है उनकी ब्लैक कलर में भी फिलिंग कर रहा हूँ। तो ब्लैक के साथ भी मेरी वो जो डायमंड इंक है वो बहुत ज़्यादा प्यारे स्टाइल में ग्लो करती है। तो बाकी ये देखें आप, हार्ट ये स्टार शेप है और मून शेप है, इसकी फिलिंग कर रहा हूँ। ये ब्लैक कलर से आप फिलिंग जा रही है।
तो ये जो आपको ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ये करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जस्ट आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में कुछ उसके बबल्स क्रिएट हुए हैं। तो वो भी मैं वैसे तो आमतौर पे जितनी गर्मी है वो खुद ही बबल्स उसके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपने जब भी हीट गन का इस्तेमाल करना है बड़ा ही आहिस्तगी से बहुत ही ऊपर रख के उसको उसकी हीट उसका प्रोसेस करना है। ये देख रहे हैं कि मैं अब स्टिक के साथ इसको जो है वो कलर की कम्बिनेशन कलर को अंडेर रहा हूँ ताकि उससे प्रॉपर उसका कलर की फिलिंग हो। काफ़ी उसकी टॉप जो है लेवल काफ़ी ज़्यादा उसका फिल हुआ था, तो बड़ा आहिस्तगी से उसको बड़ा ध्यान से उसका काम उसको फिलिंग करना, आपने ज़्यादा उसको नहीं फिल करना। तो वो देखें जो ज़्यादा फिल हुआ है वो ओवरफ्लो हो गए वो साइड की तरफ उसका वो मटेरियल है वो जो है वो फैल गया। तो वो भी कोशिश करनी है कि आपने वो जो बाहर निकला है मटेरियल उसको आपने एंड पे साफ़ करने की कोशिश करनी है। तो ये अभी मैं जो 2 कलर कम्बिनेशन किए हैं उनको मैं आपस में मिक्स अप कर रहा हूँ, तो एक बहुत प्यारी लेयर क्रिएट होती है। वो बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जब इसकी जो है वो पुराने के स्टाइल में पुराने के अंदाज में जब दिखाऊंगा इसकी जो मुकम्मल ड्राई प्रोसेस में, तो वो देखिएगा कि इसकी शाइन और इसकी क्वालिटी और कितना प्यारे अंदाज में इसकी वो एक डिज़ाइन क्रिएट होगा। तो ये देख रहे हैं कि जो ओवरफिल है वो उसको मैं स्टिक के साथ वो उसका ऊपर से मटेरियल है वो टिश्यू के साथ मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपने कोशिश करनी है कि साथ ही साथ तो जो लिक्विड स्टाइल में वो उसका ऊपर से रेजिन साफ़ करना, अगर हार्ड हो जाता है तो फिर उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जिस तरह मैंने आपको कल अपनी मोल्ड दिखाई है कि किस तरह वो साफ़ उसको किया है, तो फिर आपको साफ़ करना मुश्किल होगा। ये हीट गन है, ये आप देख रहे हैं मैं बहुत ही ऊपर रख के उसको हल्का हल्का हीट उसका जो हल्के हल्के बबल हैं ये देख रहे हैं ब्लू के ऊपर से बबल्स ख़त्म हुए हैं। तो ये बड़े आहिस्तगी से उसके बबल्स ख़त्म करने हैं, ज़्यादा उसको हीट नहीं करना। तो बहुत ही कम हीट में दे रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा हीट नहीं करना आपने। तो बहरहाल इस चीज़ को आपने काफ़ी तौर पे जान लिया होगा कि किस तरह इसका प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो आगे भी सब चीज़ों में इसी तरह ही यही प्रोसेस चलेगा, इसी तरह कास्टिंग होगी, इसी तरह फिलिंग होगी। तो मेरा एक तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार से आप काम करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला आपको भी ये काफ़ी अच्छा अमल लगेगा। तो काफ़ी लोग आपकी ये इस तरह के डिज़ाइन को इस तरह की क्रिएशन को पसंद करेंगे। तो बहरहाल मेरे काम को आप काफ़ी तौर पे जान गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो है वो ज्वेलरी के फर्दर जो है वो ज्वेलरी बॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और ज्वेलरी के वो आगे पुरोना उसको किस तरह बनाना, तो वो भी इसकी ड्रिलिंग और उसको मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट करना, उसके अगर ओवरफ्लो हुआ उसको सफाई इसकी करना, इसके तराशना मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला ये सारा प्रोसेस नेक्स्ट होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी काम समझ आ गया होगा। तो बहरहाल मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह काम करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।